हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा लास्ट लेक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आज हम टोटल डिटेल हम अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे डेवलपमेंट देखने को मिला था ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, और कौन कौन से ऐसे रीजंस थे जिसके वजह से ब्रिटिश लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया था। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को विद इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे मीनिंग के बारे में। ओके, सो द इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आई होप आप सभी लोग जानते ही होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। फिर भी हम अपने एक बार मीनिंग उसका जान लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द बेसिक सिस्टम एंड सर्विस दैट आर नेसेसरी फॉर अ कंट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? एक तरह का बेसिक सिस्टम या सर्विस है जो कि हर एक कंट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए या उसके लिए क्या होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही नेसेसरी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अगर मान लेते हैं अगर हमें ऑफिस करना है, ठीक है, ऑफिस में अगर काम करना है तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। दैट मीन्स हमको बिल्डिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, तब ना हम अपना ऑफिस सेटअप कर पाएंगे और उसके अंडर हम लोग क्या कर सकेंगे, वर्क कर सके। विदाउट हम लोग कोई बिल्डिंग, विदाउट बिल्डिंग के हम लोग क्या हेल्थ चेकअप या हॉस्पिटल्स, अगर विदाउट हॉस्पिटल क्या हम अपना हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं? कहाँ करवाएंगे, खुले में तो करवाएंगे नहीं। और अगर एजुकेशन भी, स्कूल्स भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, बिकॉज स्कूल्स मतलब जितने भी एसेट्स है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह का एसेट्स हुआ जो कि हम लोगों को अभी हम लोग उसमें फंड्स लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बाद में वो हमें क्या देता है, इन रिटर्न देता है। ठीक है, धीरे धीरे मतलब वो हम लोगों को क्या करता है, इन फ्यूचर हम लोगों के नीड्स को पूरा करता है। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादातर सभी लोगों को पता है इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि बिल्डिंग, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स हो गए, और जितने भी बहुत सारे हैं, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर ही आते हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अब देखते हैं क्या था स्थिति तभी के समय में। अंडर द कॉलोनियल रिगिम द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ वेयर वेरी पोर। जो कॉलोनियल रूल था तभी का हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी था वो तब भी क्या था, पोर ही था। बट सम efforts are made to develop basic infrastructure like roads, railways, ports, water transport, post and telegraphs. ओके, कुछ और एफर्ट्स लगाए गए थे किसको डेवलप करने के लिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो कि ज़रूरत बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, उन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कुछ एफर्ट्स लगाए गए, एक्शंस लिए गए। वो कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रोड्स तो एकदम बहुत 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 ज़रूरी है ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि ब्रिटिश लोगों का मेन मोटिव क्या होता था, रॉ मटेरियल्स को लेना। अगर हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट एरियाज से, हमें क्या होना चाहिए, रोड्स तो ज़रूर होने चाहिए कि ताकि उन रॉ मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई कर सके। दूसरा रेलवेज ऑल्सो हैव्स टू सप्लाई रॉ मटेरियल्स। ठीक है, पोर्ट्स हो गया, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। ओके, इन सारे सेक्टर में क्या किया गया था, इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया गया था, ध्यान लगाया गया था, इफोर्ट्स लगाए गए थे उसको डेवलप करने के। ओके, अंडरस्टूड दिस लाइन? आई होप ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा, थर्ड पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, द रियल मोटिव बिहाइंड द डेवलपमेंट वॉज नॉट टू प्रोवाइड बेसिक अमेनिटीज टू द पीपल बट टू सर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट। इसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के पीछे का जो रियल मोटिव था ना,
वो हम लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की नहीं थी, सुख सुविधा देने के बारे में नहीं थी to the people, but to solve various colonial interest। क्या करने के लिए? वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। मतलब उन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इसलिए नहीं किया कि हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है या हम लोगों को सुख सुविधा चाहिए तो हमारे लिए, इन लोगों के लिए, इंडियंस के लिए कर देते हैं, वैसा कुछ नहीं था। वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए कि ताकि अपने जो कॉलोनियल इंटरेस्ट है, हम लोगों का जो, उन लोगों का जो इंटरेस्ट होगा ब्रिटिशर्स का, मतलब अलग अलग सेक्टर का डेवलप करने के लिए जो भी प्रॉफिट उन लोगों को अर्न करना था वो इसी से कर सकते थे। तो उन लोगों ने इसको भी डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उन लोगों ने यूज करना स्टार्ट कर दिया फॉर देयर बेनिफिट्स। ओके, लेट्स जम्प इनटू अनदर पॉइंट। अब दूसरे बारे। ओके, स्टेट ऑफ इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट के समय में हमारा इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, ठीक है, कौन कौन क्या क्या हुआ था। सबसे पहले बात करें रोड्स। किसके बारे में बात करते हैं? रोड के बारे में। ओके, रोड्स के बारे में। द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन कुड नॉट अकम्प्लिश मच ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ फंड्स। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन लोगों ने ज़्यादा कंस्ट्रक्शन रोड्स में ध्यान नहीं दिए क्योंकि लैक ऑफ फंड्स के कारण उन लोगों ने फंड्स लगाए ही नहीं थे, जिसके वजह से रोड्स पे उन लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। ओके, द रोड दैट वेर primarily serve the interest of mobilizing the army and shifting raw materials। ओके, उन लोगों का बस रोड क्या चीज़ के लिए यूज किया जाता था? शिफ्ट किया जाता था रॉ मटेरियल्स का, ठीक है ना। कच्ची सड़कें जो बना दिए जाते थे, मतलब पूरा हाईली, मतलब उसमें काम नहीं, कंस्ट्रक्ट नहीं होता था, थोड़ा बहुत उन लोग मरम्मत थोड़ा बहुत कर देते थे रोड का। जो गड्ढा गुड्डी होता है उसको क्या करते हैं, भरने के लिए, ठीक है, उसको भर के मतलब थोड़ा बहुत उसका मरम्मत करके यूज कर लेते थे। तो उन लोगों ने उसका यूज ज़्यादातर रॉ मटेरियल्स को शिफ्ट करने के लिए किया था और मोबिलाइजिंग द आर्मी के लिए किया था। देयर ऑलवेज रिमाइंड एन acute shortage of all weather roads to reach out to rural areas during the rainy season। Therefore people living in these areas suffered badly during natural calamities and famines। okay, होता यूँ था कि उस समय का जो रोड इतना ख़राब। अब हम आप लोग अगर रूरल एरियाज़ में अगर रहते हो तो आप लोगों को इतना तो पता चल ही जाएगा कि रूरल एरिया में जो रोड्स होते हैं कैसे होते हैं। अगर शहर में रहते हैं तो भाई आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि रोड्स क्या होता है। आप लोग को हाईली बहुत अच्छे अच्छे रोड्स मिल जाते हैं, हाईली कंस्ट्रक्टेड रोड्स रहते हैं तो बड़े आराम से रहते हैं। लेकिन जो रूरल एरियाज़ के रोड्स होते हैं सिर्फ उसमें अप्स एंड डाउन, मतलब ऊंचा नीचा सिर्फ वही देखने को मिलता है। सिर्फ कहाँ? रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो जब रेनी सीजन होता है, बारिश का टाइम में, जो रूरल एरियाज़ का कंडीशन होता है बहुत ही ख़राब हो जाता है, ठीक है। नेचुरल कैलामिटीज़ के वजह से जो वहाँ पे पीपल रहते हैं उन लोगों को बहुत ही समस्या झेलनी को पड़ती है। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट हमारा पढ़ते हैं रेलवेज़ के बारे में। ओके, रेलवे तो सब जानते ही है, रेलवे किसे कहते हैं। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया इन 1850। द रेलवेज affected the structure of the Indian economy in two important ways। रेलवे हमारे इंडिया में ब्रिटिश द्वारा लाया गया था। और कब लाया गया था?
1850 में लाया गया था, मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था। रेलवेज को किसने इंट्रोड्यूस किया था? ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था 1850 में। ओके, द रेलवेज अफेक्ट करता है जो स्ट्रक्चर जो है इंडियन इकोनॉमी का दो तरह से। ओके, दो इम्पॉर्टेंट तरह से। फर्स्ट, रेलवेज इनेबल पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। ओके, जो रेलवेज है वो क्या करता है, हम लोगों को दूर दूर के जो जगह होते हैं वहाँ पे ट्रैवल करने में परेशानी नहीं होती है। अब होता ये है कि अगर हमें दूर जाना है तो अगर हम लोग कार या बस से जाते हैं तो रात के टाइम में हम लोग क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, है ना, क्योंकि सब थक गए रहते हैं तो रात के टाइम में क्या हो जाता है, गाड़ी रुक जाता है। बट ट्रेन क्या होता है, लगातार वो चलता रहता है, तो चलता रहता है, चाहे दिन हो रात हो, आपको एक अलग तरह का होटल के तरह ही अंदर में रहने सोने खाने पीने सारी चीज़ का फैसिलिटी होता है रेलवेज़ में। बट वहीं देखा जाए तो कार या बस से हम लोग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बाहर निकलना पड़ता है हम लोग को कुछ खाने के लिए हो तो, और मतलब रात भर तो ऐसे ही आराम करके ही निकल जाता है, तो जिसके वजह से वहाँ पे भी टाइम टेकन हो जाता है। तो कहीं भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में निकलते हैं तो उसमें और भी लेट हो जाता है। ओके, अंडरस्टूड। फिर कहता है इट फास्टेड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विल एडवर्सली अफेक्टेड द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेज इकोनॉमिक इन इंडिया। इसने क्या करता है, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विल एडवर्सली अफेक्ट द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेज इकोनॉमिक इन इंडिया। इसने क्या किया था, रेलवेज ने क्या किया था, कमर्शियलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया था। किसका, कमर्शियलाइजेशन का मतलब मैंने पहले भी वीडियोस में बता दिए हैं कि कमर्शियलाइजेशन का मतलब वो होता है जो मतलब हम लोग जब अडाप्ट करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोडक्ट हम लोग क्या कहते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, कमर्शियलाइजेशन करते हैं। अगर मतलब कोई भी अगर पहले का जो कुछ भी है तो उसे चेंज करके, अगर जैसे कि कैश क्रॉप है उसको चेंज करके हम लोग फूड क्रॉप्स, अगर पहले हम लोग क्या करते थे, फूड क्रॉप्स की एग्रीकल्चर करते थे, बट फूड क्रॉप्स को चेंज करके हम लोग क्या करने लगे, कैश क्रॉप करने लगे। तो मतलब न्यू चीज़ हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया अर्न करने के लिए, ठीक है, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। जब हम पहले से पुराने वालों कोई नया प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं तो उसे कमर्शियलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। उसने भी सेल्फ सफिशिएंसी विलेज का जो गांव का था इकोनॉमी फास्टेड कर दिया था। ओके, it also expanded India's exports, but it benefits the Britishers more than the Indians, so it leads to huge economic losses to the Indian economy. रेलवे ने हमारा इंडिया का जो एक्सपोर्ट जो होने लगा वो एक्सपांड तो कर दिया था, बढ़ा तो दिया था, बट ये इसने जो बेनिफिट किया था सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा किसको बेनिफिट किया था, ब्रिटिशर्स को बेनिफिट किया था, देन द इंडियाज, ओके, देन द इंडियन। सो इट लीड्स टू ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस टू इंडियन इकोनॉमी। पहले उन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाया, उसके बाद इंडियन को थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट हुआ, और ज़्यादातर प्रॉफिट फेवर किस में था, ब्रिटिशर्स के हाथों में था। ओके, सो जिसके वजह से हम लोगों का जो इंडियन का इकोनॉमी है उसमें ह्यूज बहुत ही बड़ा इकोनॉमी लॉस झेलना पड़ा हम लोगों को, है कि नहीं। मतलब कहा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उन लोगों ने किया, सारा चीज़ हुआ, बट सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उन्हीं लोगों को मिला।
ओके, रोड्स बनवाए, रेलवेज बनवाए, ये सारा चीज़ डेवलप किया, तो उन्हीं लोगों को वो सारी चीज़ मतलब प्रॉफिट में मिले। उन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, तो उन लोगों ने रॉ मटेरियल्स आसानी से लेकर यहाँ से जाते थे, यहाँ के सामान को एक्सपोर्ट करते थे और वहाँ के सामान को इंपोर्ट करते थे बड़ी आसानी से। ओके, जिसके वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा अर्न भी करते थे। ओके, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते थे और हम लोगों का जो इकोनॉमी है बहुत ही लॉस में चला गया था। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके, एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑल्सो टुक मैसेज फॉर डेवलपिंग the water and air transport. However, their development was far from satisfactory. जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था उसने ये भी मैसेज लिया था कि वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट को भी क्या करना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए। फिर भी जो डेवलपमेंट है वो दूर रह गया, सेटिस्फैक्शन किसी को हुआ ही नहीं, संतोषजनक जो कहते हैं नहीं हुआ था। मतलब डेवलपमेंट करने के लिए तो कहा गया था बट उस तरह का डेवलपमेंट नहीं किया गया, वो दूर ही रह गया। ओके, कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन का मतलब हिंदी में क्या होता है, संचार। जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं, डिलीवर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो क्या वो ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ in India serve the purpose of maintaining law and order. उसने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया एक्सपेंसिव सिस्टम, किसका, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का। ओके, कहाँ पे, इंडिया में, जिसका मेन पर्पोज क्या था, मेंटेन करना लॉ और ऑर्डर को। ओके, अंडरस्टूड। द पोस्टल सर्विसेज डिस्पाइट सर्विंग अ यूजफुल पब्लिक पर्पोज रिमाइंड ऑल थ्रू इनएडिक्वेट। पोस्ट, अब हम लोग जानते हैं पोस्ट के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि पोस्ट होता क्या है, जो बॉक्स जैसे बनाया रहता है, हर एक मतलब गांव कह सकते हैं, हर एक एरिया में एक बॉक्स की तरह बनाया जाता है, लेटर बॉक्स जो कहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग लेटर डालते हैं तो वो कहाँ जाता है, पोस्ट ऑफिस जाता है। वहाँ जाके फिर जहाँ हम लोगों ने कुरियर पार्सल किया या लेटर दिया तो वो वहाँ जाके पहुँच जाता है। ठीक है, तो पोस्ट का मतलब तो समझ ही गया, डाक। द सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन फॉर कलेक्टिंग एंड डीलिंग विथ लेटर्स, पैकेजेस एक्सेट्रा। इसमें से हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट में या तो लेटर्स दे देते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी होता है वो लेटर्स दे देते हैं। फिर पैकेजिंग, मतलब कुछ भी कुरियर अगर हमें भेजवाना है कहीं पे, एक जगह से दूसरे जगह भेजना है, आप नहीं जा सकते तो वो पोस्ट का यूज करते हैं, पोस्ट ऑफिस का यूज करते हैं। ओके, टेलीग्राफ, अब जानते हैं टेलीग्राफ का मतलब क्या होता है। टेलीग्राफ अ मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंस यूजिंग वायर्स दैट कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जैसे कि जो टेलीग्राम है, जैसे कि फ़ोन वोन जो कहते हैं हम लोग, टेलीग्राफ जो है एक तरह का मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सेंड करते हैं मैसेज। ठीक है, जो लॉन्ग डिस्टेंस वाले लोग हैं उसको क्या करते हैं, मैसेज करते हैं, सेंड करते हैं मैसेज, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ही होता है। जो भी टेलीग्राफ है वो कैसे क्या होता है, वायर होता है उसमें जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करती है। उसके बाद जो भी है उन लोगों का होता है, सेंडिंग मैसेजेस होने स्टार्ट कर, उसी को टेलीग्राफ कहा जाता है। अंडरस्टूड। पोस्ट, आई होप आप लोगों ने पोस्ट और क्या कहते हैं, टेलीग्राफ, ये दोनों के बारे में आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा।
कि पोस्ट तो सभी जानते हैं और टेलीग्राफ भी सभी जानते हैं कि इससे क्या करते हैं हम लोग, सेंडिंग करते हैं क्या, मैसेजेस का। ओके, सो रीजंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के पीछे रीजन क्या था, किसका, कॉलोनियल गवर्नमेंट का कौन सा रीजन था, ठीक है। The basic objective of colonial government to develop infrastructure was not to provide facilities to the people but to serve their own colonial interest। मैंने ये पॉइंट पहले भी बोला है कि इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कॉलोनियल गवर्नमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ना इसलिए डेवलप करना नहीं कि हम लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, बल्कि वो लोग उसका अपना यूज कर सके, इसलिए वो लोग क्या करते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की पूरा जोरों शोरों से काम करते थे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा रीजंस क्या है, द रोड्स वेर बिल्ड फॉर मोबिलाइजिंग द आर्मी within India and for drawing out raw materials from the countryside to the nearest railway stations or post and to send this to England or other lucrative foreign destination। हम लोगों को ये भी पॉइंट मैंने पहले बोल दिया था, मोबिलाइज करता था आर्मी का या फिर रॉ मटेरियल्स का क्या करने लगता था, सप्लाई करता था कंट्री साइड। ओके, साइड से हम लोग का रॉ मटेरियल्स लेके कहाँ तक पहुँचाता था, रेलवे स्टेशन तक पहुँचाता था और वहाँ से फिर दूसरे कंट्री में लेके जाके उसे क्या करता था, अच्छे दामों में सेल कर देता। ओके, रेलवेज वेर डेवलप्ड बाय ब्रिटिशर्स मेनली थ्री रीजन्स। जो रेलवेज था उसको डेवलप करने के पीछे ब्रिटिशर का 3 रीजन था। पहला, to have effective control and administration over the vast Indian territory। जो हमारा इंडिया है उस पर ये लोग अपना कंट्रोल और कहते हैं ना मोनोपोली कंट्रोल करना चाहते थे, इफेक्टिव कंट्रोल करना चाहते थे कि ताकि ये दोनों को ओके सॉरी कि ताकि ये जो इंडिया है उस पर हम लोग क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, कौन, ब्रिटिशर्स। ओके, अंडरस्टूड। सेकेंड पॉइंट कहता है हमारा, टू अर्न प्रॉफिट थ्रू फॉरेन ट्रेड बाय लिंकिंग रेलवेज विथ मेजर पार्ट्स। रेलवेज को बहुत सारे पार्ट्स में क्या कर दिया गया था, लिंक कर दिया गया था और लिंक किया गया था और उसके बाद क्या होता था, फॉरेन ट्रेड उसी के थ्रू हमारा क्या होता है, फॉरेन ट्रेड होता था, जिससे जो भी प्रॉफिट अर्न होता, ठीक है, और प्रॉफिट अर्न करता था किससे, फॉरेन ट्रेड से। कैसे, रेलवेज को डिफरेंट पार्ट में जोड़कर। हाँ, ओके, सो थर्ड नंबर क्या बोलता है, टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फंड्स इन इंडिया। वो क्या बनाना चाहता था, ब्रिटिश को फाउंडर बनाना चाहता था, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फंड्स इन इंडिया। वो लोग हमारा जो एक तरह का कह सकते हैं हमारा पूरा जो कंट्री है उन्हीं को शायद चाहता होगा। ओके, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट करता था और ब्रिटिश फाउंडर्स यहाँ पे क्या करता था, इन्वेस्ट करता था। ओके, सो आई होप आप लोगों को सारे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ 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 हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कौन से क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स होते हैं, डाउट क्लियर्स नहीं हुए, तो मैं अच्छी तरह से डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। ये था हमारा लास्ट फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर। सो ये लास्ट लेक्चर अटेंड करने के बाद
ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आज यहीं पे ख़त्म होता है, एंड होता है उसका। अब हम स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर। ओके, सो ये चैप्टर हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग पूरा नोट्स चाहिए तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से कर लीजिएगा। और सारे पार्ट के जो वीडियो हैं, सारे लेक्चर के वीडियोज़ है, प्लीज़ प्ले कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब